हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपनी लॉ के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक कंपनी की परिभाषा दीजिए समझाने जा रही हूँ। कंपनी से आशय एवं परिभाषा यानी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। हमारे देश में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग आरंभ हुआ। इस बड़े पैमाने पर उद्योग को संचालित करने के लिए यानी उद्योग को चलाने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट और आपको पूंजी की आवश्यकता हुई, जिसकी पूर्ति ना तो एक अकेला व्यक्ति संभव है और ना ही एक अकेला व्यापारी द्वारा संभव की जा सकती है और ना ही साझे द्वारा संभव थी। अतः व्यवसाय के जिस प्रारूप ने जन्म लिया उसी को ही हम कंपनी के नाम से जानते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय के जिस प्रारूप ने जन्म लिया उसे कंपनी के नाम से पुकारा गया। साधारणतः कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों का एक संघ है, जिसके हित हस्तांतरित होते हैं। हित यानी लाभ। वास्तव में कंपनी एक वृहद व्यापारिक संगठन है। कंपनी की दी गई परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से नंबर 1 है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं में सबसे पहले मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 1 के अनुसार परिभाषा बताने जा रही हूँ। कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी अथवा किसी विद्यमान कंपनी से है। नंबर 2 न्यायिक परिभाषाएं। संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है, जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है और वह विधान के द्वारा निर्मित की जाती है। ये परिभाषा किसके द्वारा लिखित है? ये परिभाषा अमेरिका के प्रमुख न्यायाधीश मार्शल के द्वारा लिखित है। अगली है आपकी कंपनी का आशय किसी उद्देश्य के लिए निर्माणित अनेक व्यक्तियों का एक संघ है। ये परिभाषा न्यायाधीश जेम्स ने लिखी है। अगली है आपकी तीसरी सैद्धांतिक परिभाषाएं। संयुक्त पूंजी कंपनी किसी व्यवसाय, व्यापार या उपक्रम करने के हेतु निर्मित की गई है और यह एक व्यक्तियों की एक समिति है। ये फील्ड हाउस ने लिखी है। अगली है आपकी डॉक्टर स्प्रिंगल के अनुसार निगम अथवा कंपनी राज्य की एक रचना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक होता है जो उसकी पूंजी अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। अतः अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि औद्योगिक जगत में कंपनियों की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और ये कहना हितकर होगा कि वर्तमान समय में तो कंपनी ने एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा लिया है और बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना भी की जाने लगी है। बहुराष्ट्रीय निगम से मतलब अर्थात बहुराष्ट्रीय बहुत सारे राष्ट्रों में निगमों की स्थापना। एक ही कंपनी की कई राष्ट्रों में स्थापना बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता